नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋषभ महाराज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कुंडली के अगर 6वें, 8वें और 12वें घर में ग्रह हों तो ये कैसा परिणाम देंगे। मित्रों, जैसा कि आप सबको ज़्यादातर लोगों को पता है कि 6वां, 8वां और 12वां घर ये कुंडली के दुष्टाना घर होते हैं। अगर इनमें कोई ग्रह आकर बैठ जाए तो जनरली लोगों के मन में ये भाव है कि ये अच्छा परिणाम नहीं देंगे। लेकिन मित्रों, ऐसा हर बार नहीं होता है। अगर देखा जाए कि अगर कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें घर में किस तरीके के ग्रह बैठे हैं, उनमें किसकी दृष्टि पड़ रही है, इससे हम निकालते हैं किस नक्षत्र में है, इससे हम पता करते हैं कि दोस्तों उनका फल क्या होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि अगर 6वें, 8वें और 12वें घर में अगर प्लैनेट्स हों तो ये क्या परिणाम देंगे। उससे पहले दोस्तों, आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दोस्तों, ये 6वां घर जो होता है ये कंपटीशन का होता है, स्वास्थ्य का होता है, बीमारियों का होता है, रोज़मर्रा की आपकी क्या आमदनी होगी इसको भी देखते हैं इस घर से। तो दोस्तों, अगर यहाँ से काउंट किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वां घर दोस्तों ये शत्रुओं का भी माना जाता है कि आपके शत्रु होंगे, नहीं होंगे, आप शत्रुहंता होंगे, क्या होंगे, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। मित्रों, ऐसे ही ये 8वां घर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोस्तों 8वां घर मृत्यु का घर बोला जाता है, आयु का घर बोला जाता है, स्ट्रगल का घर बोला जाता है, एक्सीडेंट्स का घर बोला जाता है। इसीलिए दोस्तों इसको अच्छे भावों में इसकी गिनती नहीं हुआ करती है। मिस्ट्री का घर होता है, ऑकल्ट का घर होता है, छुपी हुई चीजों का ये घर होता है। और दोस्तों ये 12वां घर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वां 12वां घर देखिए दोस्तों, लग्न से 12वां ये क्या दर्शाता है, ये लॉस दिखाता है। ये लग्न मतलब आप खुद स्वयं आपसे 12 गिनने पे ये जो घर होता है ये लॉसेस को दिखाता है, खर्च को दिखाता है। हाँ दोस्तों, एक और चीज से देखते हैं मोक्ष को। तो मोक्ष भी अगर देखनी है कुंडली में तो 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। अगर बृहस्पति, मान लीजिए बृहस्पति अगर 6वें घर में बैठा हो, अगर मान लीजिए जुपिटर आपके 6वें घर में बैठे हों, बृहस्पति अगर 6वें घर में बैठे हों तो ये दोस्तों उतना बुरा परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि ये खुद एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह कहीं पे भी कुंडली में आपके अगर बैठ जाए, इस 100 में ग्रह शुभ ग्रह होते हैं तो ये आपका नुकसान नहीं करते हैं। बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, ये दोस्तों अगर यहाँ पे 6वें घर में बैठे तो ये आपका नुकसान दोस्तों नहीं करते हैं। मान लीजिए बृहस्पति यहाँ पे कर्क राशि में बैठे हों, 4 नंबर की राशि में अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठे हों तो दोस्तों ये उच्च के होके आपके 6वें घर में बैठे हैं। दोस्तों आपको ये शत्रुहंता बनाएंगे, आपके शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। आपका जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत उत्तम रहेगा। हाँ, थोड़ी आपको पेट की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, इंटेस्टाइन में समस्या आ सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बड़ी समस्या आपको देखने में नहीं मिलेगी। आपको थोड़ा सा अपने खान पान के अगर ख्याल रखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं। दोस्तों मेडिकल फील्ड में आपको ये जबरदस्त कंपटीशन में सफलता दे सकते हैं, आपको एक डॉक्टर भी बना सकते हैं, फार्मा की लाइन में भी पहुंचा सकते हैं, या मेडिसिन की कोई भी लाइन हो। जुपिटर अगर यहाँ, बृहस्पति अगर यहाँ उच्च के हो या उच्च के ना होकर भी अगर ये अपनी मीन राशि में हो या अपनी ये धनु राशि में हो तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं दोस्तों। वैसे ही अगर शुक्र यहाँ पे आके बैठ गए तो आपको टेक्निकल लाइन में बहुत ही अच्छी सफलता देंगे मित्रों। आपको हाँ ये कहा जा सकता है कि आपको डायबिटीज ना हो, इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे शुक्र आ गए तो आपको टेक्निकल फील्ड में बहुत ही उत्तम सफलता देंगे, आपको नौकरी प्रदान करेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा माने जाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे बुध आकर बैठ गए तो बुध भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे आके अपनी स्वयं की राशि में या अपने मित्र की राशि में, या बुध आदित्य योग भी सूर्य के साथ यहाँ पे अगर बैठ के इन्होंने बनाया अच्छी राशि में, तो ये बहुत ही उत्तम परिणाम देते हैं।
दोस्तों वही अगर यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह शनि राहु केतु ये अगर यहाँ पे बैठ गए, अगर यहाँ पे राहु बैठ गए, शनि बैठ गए, तो ये दोस्तों क्रूर ग्रह माने जाते हैं। मंगल बैठ गए, मंगल अगर यहाँ पे बैठ गए, या फिर आपके मंगल शनि राहु केतु, केतु अगर यहाँ पे बैठ गए, तो दोस्तों ये उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। बहुत ही आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। आपके शत्रु आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको अपने स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और आपको बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये हमेशा ही बुरे परिणाम देंगे। अगर यहाँ पे राहु मिथुन राशि के हुए, मतलब यहाँ पे मिथुन या फिर वृषभ राशि के राहु यहाँ पे हुए, तो ये दोस्तों कहा जाता है कि मिथुन और राहु में ये मिथुन में और वृषभ में राहु उच्च के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वो भी अच्छा ही परिणाम देंगे, आपको कंपटीशन में सफलता देंगे, आपको नौकरी अच्छी मिलेगी, आपका संबंध लोगों से बहुत ही मधुर होगा। दोस्तों ये होता है 8वां घर। अगर दोस्तों 8वें घर में कोई भी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध ये आके यहाँ पे बैठ जाएं, अगर आप सूर्य को भी कहा जाए, सूर्य वैसे उतना उत्तम नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर 10 नंबर की राशि में सूर्य भी यहाँ पे आ गए तो उनको अच्छा बल प्रदान होता है, तो ये आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपकी आयु लंबी कर देंगे। अगर यहाँ पे बृहस्पति आके बैठे तो आपकी दोस्तों आयु लंबी हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ ये 9 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो 9 यानी कि धनु, धनु के बाद यहाँ पे 10 मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। बृहस्पति यहाँ पे अगर 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि में बैठ गए तो दोस्तों ये उच्च के होके बैठेंगे। यहाँ से इन्होंने दृष्टि डाली 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे डाली, तो दोस्तों आपके जो खर्च होंगे वो बहुत ही उत्तम जगह खर्च करेंगे आप, अनर्गल खर्च आपके नहीं होंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपकी आयु भी यहाँ पे बढ़ा देंगे बृहस्पति बैठ के। इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो दोस्तों कहाँ पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां यहाँ पे वृषभ राशि है। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पे वृषभ राशि तो ऐसे देखी जाएगी, लेकिन यहाँ से अगर 4 है, 4 5 6 7 8 9 10 यानी शनि की, यहाँ पे अगर बृहस्पति अगर यहाँ पे कर्क राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे ये कौन सी राशि पड़ेगी मित्रों, 4 5 6 7 8 9 10 शनि की राशि पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने दृष्टि डाली तो धन धान्य से आपको परिपूर्ण कर देंगे, आपकी पारिवारिक जीवन आपको बहुत ही अच्छा कर देंगे। दोस्तों अगर इनकी 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भूमि, भवन और आपका वाहन, तो यहाँ पे ये आपको बहुत ही अच्छा भूमि से, वाहन से और हर प्रकार से सुख से, माता के सुख में बहुत ही बढ़ोतरी कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे वही शुभ ग्रह में शुक्र बुध भी बैठ गए तो आयु लंबी होगी दोस्तों, और सारी जो परेशानी आपकी 8वां घर रोज मर्रा के स्ट्रगल या लॉन्ग लाइफ टर्म में भी देखेंगे तो ये स्ट्रगल को बताता है। अगर यहाँ पे कोई ग्रह आता है तो आपको ये कहा जा सकता है कि आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत होगा। लेकिन शुभ ग्रह कहा मैंने जैसे कि बृहस्पति, शुक्र या बुध हो तो ये आपके स्ट्रगल में कमी ला देते हैं और शुभता में ये बढ़ोतरी कर देते हैं। वही अगर राहु, केतु, शनि, मंगल, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह अगर यहाँ पे बैठ जाएं और अगर वो भी किसी अपने शत्रु की राशि में या अपनी मित्र की राशि उनकी ना हो तो ये बहुत ही परिणाम इनके बुरे हो सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हर बार इनके बुरे होंगे। शनि यहाँ अगर 10वीं अपनी खुद की राशि में, मान लीजिए शनि यहाँ पे अपनी 10 नंबर 11 नंबर की राशि यानी मकर या कुंभ में बैठे हों, या उच्च के होके 7वें नंबर तुला राशि में यहाँ पे अगर शनि बैठ गए तो दोस्तों आपकी आयु लंबी तो होगी ही, आपके भाग्य में और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत ही इजाफा कर देते हैं दोस्तों।
बहुत ही आपको ये उम्दा फल देते हैं। आपके हर प्रकार से ये आपके जीवन में मददगार होते हैं। नौकरी हो, व्यापार हो, चाहे आपकी हर सफलता में प्रमोशन हो। अगर यहाँ शनि अपने स्वयं की राशि या मित्र राशि या उच्च के होके तुला राशि में बैठ गए तो दोस्तों आपकी आयु तो मान के चलिए लंबी होगी ही, और आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता भी ये प्रदान करेंगे। हाँ, लेकिन प्रयास के बाद ही और समय से ही, शनय शनय मतलब ये धीरे धीरे ही चीजों को आपको देंगे, इसलिए आपको धैर्य तो रखना ही होगा। वही अगर राहु, केतु, मंगल यहाँ पे बैठ गए तो दोस्तों देखा गया है कि ये ज्यादातर केसेस में अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए 12वां घर देखिए दोस्तों, खर्च का माना जाता है, मोक्ष का माना जाता है, लॉसेस का, जिंदगी में क्या आप लूज कर रहे हैं, लॉस क्या हो रहा है आपको, तो ये देखा जाता है 12वें घर से। वही दोस्तों मैंने कहा कि अगर शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध अगर यहाँ पे आके बैठ गए और अपनी अच्छी राशि मतलब अपनी मित्र की राशि, उच्च राशि या स्वयं की राशि में बैठेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। तो दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता कि 6वें, 8वें, 12वें घर में अगर कोई ग्रह बैठ गया है तो खराब ही फल देगा। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए 12वें घर में कोई क्रूर ग्रह आके बैठ गए, मान लीजिए शनि ही आके बैठ गए, मान लीजिए ये 10 नंबर लिखा है लग्नेश ही आपके 12वें घर में आके बैठ गए तो अरे बाप रे बाप, लोग कहेंगे ये क्या हो गया, लग्नेश आपके बैठ गए 12वें घर में। लेकिन दोस्तों हमेशा ये आप नहीं कह सकते कि लग्नेश यानी कि आप स्वयं खुद 12वें घर में आ गए तो बहुत ही बुरा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे बृहस्पति बैठे हो और आज लग्नेश आपके शनि यहाँ पे बैठे हो, अब यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि शनि पे पड़ेगी तो दोस्तों कहा गया है कि बृहस्पति के बारे में ये कहा गया है कि जहां पे इनकी दृष्टि पड़ती है वो घर, वो भाव, वो ग्रह अमृत हो जाते हैं। मतलब कि आपके स्वयं पे अगर दृष्टि पड़ी बृहस्पति की तो मान के चलिए आपके खर्चों में, आपके स्वयं के पूरे जीवन भर के लिए ये बृहस्पति बहुत ही अच्छे फलदायक हो कर देंगे। अगर यहाँ पे शनि बैठे हैं लग्नेश होके, या फिर ऐसे भी या शनि, राहु, केतु, मंगल बैठ गए हो, उस पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, उसमें भी बृहस्पति, शुक्र भी शुभ ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा भी, तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं दोस्तों अगर देखा जाए तो 6वें 8वें घर में अगर ग्रह बैठ जाए तो हमेशा ये बुरा नहीं माना जाता, इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आपके 6वें घर में बृहस्पति बैठे हों, जुपिटर, यहाँ पे आपके मान लीजिए शुक्र बैठ गए हैं और 7वें घर में, और मान लीजिए यहाँ पे बुध आके बैठ गए हैं, तो दोस्तों यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बृहस्पति, यहाँ शुक्र और यहाँ पे बुध, तीनों ही शुभ ग्रह अगर आपके 6वें 7वें 8वें घर में बैठ गए और इन पे कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो ये योग लग्न आदि योग कहा जाता है दोस्तों। इसमें जातक बहुत ही जीवन में सफलता पाता है और बहुत ही उम्दा जीवन इसका कहा जाता है। बड़े बड़े पदों में, बहुत बड़े बड़े स्थान पे ये जाकर बैठता है जातक। वही दोस्तों अगर मान लीजिए चंद्र से ही योग भी कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, जिसको चंद्र आदि योग कहते हैं। मान लीजिए अगर चंद्र यहाँ पे बैठे हैं आपके 12वें घर में, यहाँ से 6वां गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6वां यहाँ पे हुआ। मान लीजिए यहाँ पे बुध बैठ गए, यहाँ पे फिर 7वां आपका ये घर, मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति बैठ गए, 8वां ये घर, मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठ गए। मैं चंद्र से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके चंद्र यहाँ पे बैठे हैं, मैं लग्न से नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं अभी चंद्र से काउंट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये पहला घर माने, अगर चंद्र कुंडली से देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6, 6वें में शुभ ग्रह, 7वें में शुभ ग्रह, 8वें में अगर चंद्र से हो तो ये चंद्रादि योग बन जाता है जातक के कुंडली में, और ये बहुत ही सफलता प्रदान करता है, जीवन भर जातक को बहुत सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर कुंडली के 6वें 8वें घर में, जैसे ये 6वां घर, ये 8वां घर, ये 12वां घर, 6वां 8वां 12वां घर अगर शुभ ग्रह बैठे हों, अपने मित्र की राशि में बैठे हों, अपने स्वयं की राशि में बैठे हों, उच्च के होके बैठे हों, तो ये जातक को हमेशा सफलता प्रदान करेंगे। इनका नुकसान बहुत कम
करने की कोशिश रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे पाप ग्रह राहु केतु मंगल अगर बैठ गए, शनि भी, तो फिर यहाँ पे नुकसान देखा गया है कि हो सकता है ज्यादा। लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि ये किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, अपने किस ग्रह की इन पे दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उससे ये हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। तो दोस्तों ये आप नहीं कह सकते कि दुष्टाना घर यानी कि आपका 6वां 8वां 12वां घर अगर इस पे कोई ग्रह आके बैठ गया तो आप बहुत चिंता, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों। भ्रम है कि यहाँ पे बैठ गया तो जीवन बहुत खराब हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको जीवन में सफलता मिलती है तो आप 6वें 8वें 12वें घर में भी लोग, मैंने देखा है कि यहाँ पे बैठे हुए ग्रह जातक को बहुत सफलता दिलाते हैं और बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे वो आज आसीन है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ इस दुष्टाना घर में अगर कोई ग्रह बैठ गए आपकी कुंडली में तो आप चिंता ना करें, एनालाइज करवाएं किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखा के, या इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स को आप कंसिडर करना पड़ता है कि तब जाके ये कैलकुलेट होता है। और ये मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया है कि ये बहुत ही कम समय में बताया है कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। बृहद एनालिसिस के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों, तो इसीलिए 6वें 8वें 12वें घर में कोई ग्रह बैठ जाए तो चिंता न करें, इस वीडियो को देखें, अपनी कुंडली में मिलाएं और देखें कि क्या आपका परिणाम निकल के आ रहा है। और इनकी रेमेडीज भी होती हैं दोस्तों। हाँ, रेमेडीज में ये नहीं कह सकते कि आप 8वें घर का स्टोन पहन लें, जैसे कि कोई रत्न पहन लें। 6वें 8वें 12वें घर पे मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आपको रत्न इनका धारण नहीं करना चाहिए। इनके मंत्र जाप कर सकते हैं आप, बीज मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, तो ये आप रोजमर्रा में 1 माला 2 माला, जितनी आपकी सुविधा हो सके, जितना आप कर सकें, ये सुबह शाम आप कर सकते हैं। तो ये आपको फायदा देंगे, बहुत ही आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वहाँ पे लाल कलर का जो बटन सब्सक्राइब का लिखा है वहाँ पे दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।